आप में से वो लोग जो रेसलिंग के शौकीन हैं और जो 10 से 15 साल पहले रेसलिंग देखते रहे हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था 2010 या 11 के आसपास, तो तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रेसलर समझा जाता था। उनका पहला मैच ही जॉन सीना के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने जॉन सीना को इतने बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया था कि उसके बाद लोग इनसे डरने लगे थे। ना सिर्फ लोग बल्कि रेसलर्स इनसे डर के रिंग से बाहर भाग जाया करते थे, क्योंकि इनका मूव था एक जिससे ये अपने ओपोनेंट की बाजू तोड़ दिया करते थे। उस टाइम इनको हराना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी। लेकिन कुछ देर बाद, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद, जब ब्रॉक लेसनर दोबारा आए अपने डिफरेंट लुक के साथ, तो उन्हें हर मैच में हारता हुआ देखा गया। रोमन रेंस से 2 दफ़ा उन्होंने मैच हारा और इवन ड्रू मैकिंटायर से और कोडी रोड्स तक से वो मैच हार चुके थे। उसके बाद लोगों की ब्रॉक लेसनर को लेके जो परसेप्शन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगी कि ब्रॉक लेसनर तो मैच हार जाता है, लेकिन हाल ही में लोगों को इस चीज़ का डर है कि कहीं ये चीज़ दोबारा से रोमन रेंस के साथ भी ना होने लग जाए। क्योंकि हाल ही में रोमन रेंस का सोलो सिकाओ के साथ मैच हुआ, जिसमें इनकी टीम्स भी शामिल थीं, और रोमन रेंस इस मैच में सोलो सिकाओ से हार जाते हैं, जिसके बाद लोगों के दरमियान इस चीज़ का खदशा पैदा होने लग जाता है कि कहीं रोमन रेंस के साथ भी सब कुछ वो ना हो जो ब्रॉक लेसनर के साथ हाल ही में हुआ है। इस मैच की शुरुआत जे उसो और जिमी उसो करते हैं, जो कि बहुत बुरे तरीके से सोलो सिकाओ और उसकी टीम को पीटते हैं। ये मैच इसी तरह से चलता रहता है। एक मोमेंट पर एक ऐसा सीन आता है जहां पर रोमन रेंस ने हाथ आगे बढ़ाया जे उसो के आगे कि वो उनको रिंग में आने का मौका दें, लेकिन जे उसो ने जिमी उसो को रिंग में आने का मौका दिया, जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। खैर, रोमन रेंस की बारी बिल्कुल लास्ट पे आती है, जहाँ पे वो सोलो सिकाओ और उनकी टीम के बंदों को खूब पीटते हैं, लेकिन एक मोमेंट पर जैकब फाटू रोमन रेंस पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से घायल कर देते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा सोलो सिकाओ ने उठाया और अपने 2-4 मूव्स लगा के रोमन रेंस को इस मैच में पिन कर दिया। लेकिन हैरानगी वाली बात ये थी कि वो सुपरस्टार जो 4 साल तक चैम्पियनशिप अपने पास रखे रखा हुआ था, वो एकदम से एक छोटे मोटे सुपरस्टार से कैसे हार गया। सोलो सिकाओ की WWE में कोई बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है और उन्हें बहुत ज़्यादा तगड़ा सुपरस्टार नहीं माना जाता। अगर उससे रोमन रेंस हार गया है, तो कोडी रोड्स या ब्रॉक लेसनर के सामने ये कैसे मैच जीतेगा आगे। लोगों के दरमियान इस चीज़ का खदशा पैदा होने लग गया है कि जिस तरह की ट्रीटमेंट WWE ने ब्रॉक लेसनर के साथ की, कि एक टाइम पर उन्हें इतना तगड़ा दिखाया, इतना खतरनाक दिखाया कि जिससे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एक टाइम के बाद वो मैच हारने लग गया। कहीं यही सेम चीज़ रोमन रेंस के साथ ना होने लग जाए। मैच के लास्ट पे एक मोमेंट आता है जहां पर रोमन रेंस हार चुके थे और बैड ब्लड लाइन ने उनको घेर लिया था और गुड ब्लड लाइन को यानी रोमन रेंस और उनकी टीम को बुरी तरह से पीटा। फिर अचानक से सैमी ज़ेन का म्यूज़िक प्ले होता है, वो रिंग में आते हैं और सोलो सिकाओ को लगता है कि शायद वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन वो गलत सोच रहे थे। सैमी ज़ेन जैसे ही सोलो सिकाओ से गले मिलने के लिए गए, तो उन्होंने उल्टा उन्हीं को मूव लगा दिया और फिर पूरी बैड ब्लड लाइन पर टूट पड़े। और फिर रोमन रेंस और उनकी टीम के बंदे भी सोलो सिकाओ और उनकी टीम पर हावी आ जाते हैं। और फिर एक मोमेंट ऐसा आया जहां पर सोलो सिकाओ रिंग के दरमियान में थे और चारों कोनों पर रोमन रेंस और उनकी टीम के बंदे थे। अचानक से रोमन रेंस मूव लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान सेम टाइम पर सैमी ज़ेन भी मूव लगाने के लिए आगे बढ़ गए और गलती से वो मूव जो सैमी ज़ेन सोलो सिकाओ को लगाने लगे थे, वो रोमन रेंस को लग जाता है और रोमन रेंस रिंग में गिर पड़ते हैं और उसके बाद सोलो सिकाओ और उनकी टीम के बंदे हंसते हुए रिंग से बाहर चले जाते हैं।